कभी कभी ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है कि जो सामने है वो स्त्री है, पुरुष है या दोनों है। उसी प्रकार आज समाज में लोगों को देखकर ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है कि जो सामने है वो सिर्फ नेता है, व्यापारी है या दोनों है। मैं नहीं जानता कि समाज किस दृष्टि से उन लोगों को देखता है जिनके अंदर स्त्री और पुरुष दोनों की प्रकृति पाई जाती है, लेकिन मैं उनको एक मार्गदर्शक के रूप में देखता हूं जो हमको ये ज्ञान देते हैं कि दो प्रकृति का एक साथ होना वरदान नहीं बल्कि अभिशाप होता है। और वो खुद ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि आने वाले किसी भी जन्म में वो स्त्री और पुरुष दोनों की प्रकृति से युक्त होकर जन्म न लें। अपनी स्वतंत्र प्रकृति में हर क्षेत्र, चाहे वो राजनीति हो, सरकारी तंत्र हो, व्यापार, मीडिया, शिक्षा, खेल, मनोरंजन, धार्मिक और सांस्कृतिक संगठन या कोई भी अन्य क्षेत्र, ये सभी सामाजिक उत्थान में अपना महान योगदान करते हैं और आने वाली पीढ़ी के लिए एक स्वस्थ और समृद्ध विरासत छोड़कर जाते हैं। लेकिन आज स्थिति बहुत दुखद और निराशाजनक है, क्योंकि आज राजनीति हर क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी है और आज हमारी इस व्यवस्था में कोई भी क्षेत्र स्वतंत्र नहीं है। जब किसी भी क्षेत्र की स्वतंत्र प्रकृति में किसी दूसरे क्षेत्र की स्वतंत्र प्रकृति का समावेश हो जाता है तो वह व्यवस्था उसी शरीर के समान हो जाती है जो स्त्री और पुरुष दोनों की प्रकृति से युक्त होता है, और उसका जीवन सिर्फ उसी तक सीमित होता है और वह सिर्फ अपना पेट भरने के लिए जीवित रहता है और अपने जीवन काल में वो ऐसा कुछ भी करने में सक्षम नहीं होता है जो कि वह अपने जीवन काल के बाद समाज के लिए कुछ दे सके। और विडंबना यह है कि समाज दो प्रकृति वाले मनुष्य को तो बहुत हीन दृष्टि से देखता है, लेकिन दो प्रकृति वाले व्यवस्था को बहुत सम्मान से देखता है और उसका हिस्सा बनने के लिए उत्सुक रहता है। और देश का दुर्भाग्य ये है कि आज नेता हर क्षेत्र में निम्नतम से उच्चतम स्तर तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से साझीदार हैं और एक ऐसी नपुंसक व्यवस्था का निर्माण कर रहे हैं जो ना ही वर्तमान के लिए ठीक है और ना ही भविष्य के लिए। ईश्वर ने तो कुछ लोगों को नपुंसक बनाया लोगों के मार्गदर्शन के लिए, लेकिन आज के नेता तो पूरी व्यवस्था को ही नपुंसक बनाने में लगे हुए हैं और यही कारण है कि आज लोगों को घुटन महसूस हो रहा है। इस नपुंसक व्यवस्था के अंधाधुंध विकास को रोकना होगा, नहीं तो कल के लिए कुछ भी उपयोगी नहीं बचेगा और विश्व को हमारे देश से सिर्फ तालियों की आवाज सुनाई देगी और कुछ नहीं। धन्यवाद।